फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो हम सोशोलॉजी यूनिट 3, जिसमें हमने विवाह, परिवार, नातेदारी को कंप्लीट किया था, उससे संबंधित कुछ परीक्षा आधारित प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मानवीय इच्छाओं से। नेक्स्ट क्या है, ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये अपन ने पढ़ा था, यौन संतुष्टि ईसाई धर्म में विवाह का उद्देश्य माना जाता है। जनजातीय समुदायों में शादियों विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनजातियों में क्या माना जाता है इसे? सामाजिक समझौता। राइट आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्न विद्वानों में से किनका संबंध विवाह की परिभाषा देने से है? तो राइट आंसर है इसका डी, क्योंकि वोगार्ड्स ने भी दी थी, वेस्टरमार्क ने भी दी थी और जॉनसन ने भी दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आता है हमारा, किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया था? तो संविदा के रूप में किसने बताया था? राइट आंसर है पांचवी का सी, मेलानोव्स्की। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? तो राइट आंसर है इसका लोबी, डी। ठीक है। विवाह की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं, विवाह की विशेषताओं में का राइट आंसर आता है, दो विषम लिंगियों का संबंध भी होगी, आर्थिक सहयोग भी होगी और मानसिक सुरक्षा भी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है, यह उक्ति है। तो ये किसने बोला था? राइट आंसर है इसका सी, ऑगस्ट एवं ग्रोव जी की। ठीक है। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मर्डॉक ने क्या बताया था कि यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का लालन पालन एवं समाजीकरण, तीनों चीज़ों को बताया था उद्देश्य। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मजूमदार एवं मदान ने निम्नलिखित में कौन सी विवाह के उद्देश्य बताए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों का प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का लालन पोषण, और डी है उपयुक्त सभी। तो इससे सभी बताए थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति समान होती है वो क्या कहलाता है? तो जोड़ा विवाह। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, जो विवाह प्रथा पॉलिनेशियाई समाज में विद्यमान है उसको क्या बोलते हैं? तो पॉलिनेशियाई समाज में जो विवाह की प्रथा होती है उसको बोलते हैं मोनोगिनी। क्या बोलते हैं? मोनोगिनी। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, किस समाज में भाई बहनों के बीच विवाह पाया जाता है? ये भी पढ़ा था हमने, ये भी क्या था? पॉलिनेशियाई समाज में। राइट आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, मर्डॉक ने बहु विवाह पद्धति के अध्ययन में कितने समाज का अध्ययन किया था? तो ये 250 राइट आंसर है। ठीक है। भ्रातक बहुपति विवाह पाया जाता है खस जनजाति में, टोडा में, नायर में, तो सभी में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपति विवाह के लाभ हैं? ठीक है। तो संपत्ति का बंटवारा ना होना, संतान का कम होना, आर्थिक सहयोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, द्विपत्नी विवाह प्रमुखता पाया जाता है। द्विपत्नी विवाह पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी में। मैसूर की हुलिया समुदाय में भी, एस्किमो जनजाति में भी और मेडास समुदाय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी में।
नेक्स्ट है समूह विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है। ये हमने पढ़ी थी, ऑस्ट्रेलिया की मायोरी जनजाति। ठीक है। नेक्स्ट आता है पिता द्वारा योग्य व चरित्रवान वर खोजकर अपनी पुत्री का विवाह करना कहलाता है। ये हमने बहुत अच्छे से याद किए थे। इसका राइट आंसर था ब्रह्म विवाह। ठीक है। किस समुदाय में विवाह एक समझौता होता है। तो विवाह को एक समझौता कौन से समुदाय में माना जाता है, मुस्लिम समुदाय में। ठीक है। निकाह प्रस्ताव के बाद मेहर किसको दिया जाता है, मेहर किसको दिया जाता है, तो लड़की को दिया जाता है। ठीक है। मुस्लिम समुदाय विवाह के दौरान वधू को दिए जाने वाली भेंट कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये भी पढ़ा था हमने, मेहर। ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिमों में तलाक का अधिकार किसके पास है। ये भी हमने पढ़े थे सब। मुस्लिमों में तलाक का अधिकार किसको है, केवल पुरुष को, लेकिन बाद में स्त्री को मिल गया, तो स्त्री पुरुष दोनों को, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। मुस्लिम समुदाय में तलाक कहाँ किया जा सकता है। तलाक अदालत में भी हो सकता है, बिना अदालत की भी हो सकता है, लिखित या मौखिक रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार से। ठीक है। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रतीक्षा अवधि कितनी है। ठीक है। आपसी सहमति से होगा तो वो 6 माह के अंतर्गत होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। इस तरीके से 25 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट आता है हिंदू विवाह किस अधिनियम से संचालित होता है। हिंदू विवाह का अधिनियम याद किया था हमने, अधिनियम कौन सा था, 1955। राइट आंसर है ए, अधिनियम 1955, याद कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो इसका अधिनियम भी हमने याद किया था, अधिनियम था 1937। ठीक है। राइट आंसर है इसका सी। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 1929 का जो अधिनियम था इसको हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक है। सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली पहले ही दिन बताई थी, किसकी थी, एल्मर की थी। ठीक है। याद की थी हमने, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली किसकी थी, एल्मर की थी, जिसमें फैमिली की परिभाषा दी गई थी। ठीक है। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, किसका कथन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मर्डॉक का, क्योंकि मर्डॉक ने इसको क्या बोला था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार है। परिवार का कानूनी आधार क्या था, विवाह था। राइट आंसर हो गया ए। परिवार की प्रमुख विशेषता क्या है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा, सभी आ जाएगा इसमें, एक निवास स्थान, रक्त संबंधों का बंधन और अनिवार्य सदस्यता। राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी परिवार की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है 33 किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। तो परिवार को समाज की कोशिका बोला था कॉम्टे ने। ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ था। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है। 34 परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये भी हमने पढ़ा था। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, प्लेटो और अरस्तू दोनों थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 35 है नेक्स्ट, पितृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार का राइट आंसर है सभी में पाया जाता है, ये भील, मुस्लिम और हिंदू सब में पाया जाता है। मातृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है, मातृसत्तात्मक भी सभी में पाया जाता है, नायर, गारो और खासी जनजातियों में। ठीक है। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है हिंदू समुदाय में उत्तराधिकार आधार होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा पितृमार्गी यानी ए। ठीक है। हिंदू समुदाय में उत्तराधिकार आधार होता है पितृमार्गी। ठीक है। फिर आता है 38, तो परिवार के वर्गीकरण से संबंधित
विचारक हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सबके थे परिवार से संबंधित विचार तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है वर्ष 1951 के सदस्यों की संख्या के आधार पर बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या होती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 7 से 9 के बीच में होते हैं सदस्य। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन से परिवार के प्रकार हैं? तो परिवार के प्रकार क्या है? जैविक कार्य, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य, ये सभी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाटो मोर के अनुसार परिवार के कार्य क्या हैं? प्रजनन, भरण पोषण, आर्थिक कार्य, ये सभी आ जाएगा। ठीक है, 41 का राइट आंसर भी डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम 42। किसने परिवार के मुख्य आधार भावनात्मक लगाव को माना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? IP देसाई, यानी कि सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 43। संयुक्त परिवार की निम्न विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं क्या हैं? सामान्य रसोई घर होता है, बड़ा आकार होता है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है। आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या हैं? संयुक्त परिवार में कुशलता में बाधक होता है, स्त्रियों की दुर्दशा और कलह का केंद्र होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ये सभी, डी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारक माने जाते हैं। प्रमुख कारक कौन कौन से हैं संयुक्त परिवार की? राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 46 देखते हैं हम, नातेदारी की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो नातेदारी की क्या विशेषताएं हैं? मानसिक संतोष होता है, इसमें वंश उत्तराधिकार होता है, विवाह परिवार का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, अब आता है 47। तो नातेदारी संबंध में किस विद्वान ने प्राथमिक संबंधों की चर्चा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। प्राथमिक संबंधों के बारे में किसने बताया था? मर्डॉक ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेजर एवं फ्रॉयड ने परिहार का प्रमुख कारण किसे माना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? निषिद्ध यौन संबंध, यानी कि वी को। ठीक है, ये परिहार का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट आता है किन विद्वान ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है? तो अर्थव्यवस्था की परिभाषा जॉन्स ने भी दी थी, निमकॉक ने भी दी थी, डेविस ने भी दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट आता है 50 क्वेश्चन हमारा, फोर्डे तथा हर्स्कोविट्स ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, संकल, शिकार, कृषि, पशुपालन, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन है, भारत में शिकार करने एवं भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी हैं, क्योंकि 51 का भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 कि निम्न में से कौन सा झूम स्थानांतरित कृषि के नाम है? तो पेड़ा, पेड़ू, बेवार, इन सभी को झूम कृषि के ही या स्थानांतरित कृषि के नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सी जनजाति लोहा गलाने वाली जनजाति मानी जाती है? तो लोहा कौन गलाता था? कोरवा जनजाति। ठीक है, भारतीय जनजाति में धर्म से संबंधित मुखिया को कहा जाता है। 54 का हो जाएगा दोहरी। ठीक है, नेक्स्ट है भील जनजातियों की मुखिया को कहा जाता था। भील जनजाति की मुखिया को देशमुख कहा जाता था। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात देश भर में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? तो 56 का क्या हो जाएगा? ए का, पंचायतों का किया गया था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने बोला था? 57 का राइट आंसर है ए, हीगल ने बोला था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इस तरीके से हमारे 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें और क्वेश्चन भी हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके क्वेश्चन आप लगा लेना।
57 के बाद ये मैंने सारे इस परीक्षा आधारित जितने प्रश्न थे सारे दे रखे हैं आपको ये PDF में, तो ये आप लगा लेना। इसकी आंसर की भी दी हुई है इस PDF में। ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके आप चेक कर लेना, वहाँ से आप इसको लगा लेना, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ परीक्षा आधारित प्रश्न भी दिए हुए हैं। ये देखिए टोटल इसके क्वेश्चन हैं 130 इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाकी के जो हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपरों के हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर क्या है? रेडक्लिफ ब्राउन, बी, ठीक है। सेकंड है, एक तथ्य जो अन्य सभी से अलग दिखता है वह यह है कि चारों तरफ पति पत्नी और परिपक्व बच्चे समुदाय के बाकी लोगों के अतिरिक्त एक इकाई का निर्माण करते हैं। यह किसने बोला था? R.S. लोबी ने बोला था, ठीक है। राइट आंसर हो गया ए। इस तरीके से ये कथन आ जाते हैं, इनको याद करना होगा। आप ये सब देख लेना, इनको लगा लेना क्वेश्चन को। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको भी आप लगा लेना। इनके आंसर की भी दी हुई है टेलीग्राम पर, आपको ये PDF मिल जाएगी। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।